नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज अपन चर्चा करने वाले हैं पशु में होने वाले रोगों के बारे में। ये आपका 12th बुक का चैप्टर नंबर 14 है। और पशु रोग कौन कौन से होते हैं, इनके लक्षण प्राय क्या क्या होते हैं, रोकथाम करने के उपाय कौन कौन से हैं तथा किसके माध्यम से ये फैलते हैं। ज्यादातर पशु में रोग फैलने का कारण या तो वायरस होता है या बैक्टीरिया होता है, जिसको जीवाणु के नाम से बोलते हैं अपन। ज्यादातर परजीवियों के कारण ये फैलता है। इसके साथ साथ प्रोटोजोआ जनित भी कुछ बीमारियां हैं जिनका अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करके पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, एक स्वस्थ पशु के और बीमार पशु के दोनों में आपको लक्षण प्राय देखते ही आपको पता लग जाएगा। एक जो स्वस्थ पशु होगा उसका खान पान ठीक से रहेगा, उसकी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति काफी मजबूत दृढ़ रहेगी और वो हमेशा चौकन्ना टाइप का रहता है, मतलब एकदम सजग प्रकार से रहता है। स्वस्थ पशु दिखने में बिल्कुल उसकी त्वचा चमकदार दिखेगी, आपको आंखें बिल्कुल चमकीली दिखेगी, आंखों में काफी चमक दिखेगी और टाइम टाइम पे खाना पीना उसका जारी रहेगा। बात करते हैं बीमार पशु की। बीमार पशु की त्वचा डेली हुई सी, आंखें गड़ाए हुए से रहता है और साथ साथ में बीमारी के अकॉर्डिंग अपने लक्षण प्रतीत करता रहता है। तो इसी प्रकार से अपन 1 बाय 1 करके इनकी बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं अपन सबसे पहले पशु की बीमारियां, और बीमारियों में पहले है जीवाणु जनित बीमारी। कौन सी है, मतलब बात यहां हो रही है कि बैक्टीरिया के माध्यम से फैलने वाली बीमारियां कौन कौन सी है। अब बैक्टीरिया के माध्यम से पशु में कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं वो देखिए। पहले तो एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स बैक्टीरिया के माध्यम से फैलने वाली मुख्य बीमारी है। उसके बाद में बात करें तो लंगड़ी बुखार बोलते हैं इसको, ब्लैक क्वार्टर के नाम से दोस्तों बोलते हैं, या लंगड़ी डिजीज के नाम से संबोधित किया जाता है। बैक्टीरिया से होने वाला अगला रोग है गलघोटू, जिसको एचएस के नाम से संबोधित किया जाता है। ये ज्यादातर सभी पशु में होता है जो एचएस होता है वो। फिड़किया ज्यादातर भेड़ बकरियों में होने वाला रोग है। थनैला, निमोनिया, क्षय रोग जिसको टीबी के नाम से बोलते हैं, टीबी भी सभी पशु और मनुष्य सब में होता है। एक होता है ब्रुसेलोसिस जिसको बेक्स डिजीज के नाम से जाना जाता है दोस्तों। टिटनस और सफेद दस्त आदि ये सारे जो बीमारियां हैं ये जीवाणु जनित है, मतलब बैक्टीरिया के माध्यम से ये पशु में प्रवेश कर जाती हैं, पशु में फैलती हैं। आगे बात करते हैं अपन विषाणु जनित बीमारियां कौन सी है। विषाणु का जहां तक बात आ रही है, मतलब वायरस के माध्यम से फैलने वाली बीमारियां कौन कौन सी है जिनको वायरस फैलाने का कार्य करता है। तो वायरस के माध्यम से फैलने वाली बीमारियां दोस्तों पशु प्लेग, जिसको रिंडर पेस्ट के नाम से संबोधित किया जाता है, इसको रिंडर पेस्ट के नाम से जाना जाता है। खुर पक्का और मुंह पक्का ये भी काफी इंपॉर्टेंट बीमारी है। अड़िया रोग बुखार जिसको बोलते हैं। रेबीज ये भी किसके माध्यम से फैलता है, वायरस के माध्यम से फैलता है। और स्वाइन फीवर, मतलब इसको स्वाइन फ्लू के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। ये बीमारियां मात्र और मात्र वायरस के माध्यम से फैलती हैं। आगे बात करते हैं आपके प्रोटोजोआ जनित बीमारियां कौन कौन सी। जो प्रोटोजोआ हैं इनके माध्यम से दो प्रकार से दोस्तों बीमारियां फैलती हैं, एक बाह्य परजीवी और दूसरा अंतः परजीवी। मतलब यह है कि पशु के शरीर पर प्रोटोजोआ बाहर रहकर और अपना जीवन यापन करते हैं तो उसे बाह्य परजीवी डिजीज के नाम से बोल देते हैं। एक पशु के शरीर के अंदर प्रवेश करके और फिर बीमारियां उत्पन्न करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, अंतः परजीवी के नाम से स्पष्ट करते हैं। अब बात करते हैं बाह्य परजीवी की। एक्सटर्नल डिजीज कैसे फैलती है, इसका है उदाहरण टिक फीवर जिसको चिड़चिड़ी ज्वर के नाम से बोलते हैं। जू का प्रकोप होना, पिस्सू का प्रकोप या माइट्स का प्रकोप होना, ये सारी क्या है, प्रोटोजोआ जनित है। आगे बात करते हैं अंतः परजीवी। अंतः परजीवी की जहां तक बात आती है तो जो फीता कर्मी है, एस्केरिस है, गोल कर्मी है, ये मतलब लगभग जैसे ऊंट में सरा रोग वैसे जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। फेसियोलिस के नाम से इसको जाना जाता है। लाल पेशाब के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा जो चय अपचय डिजीज है कौन कौन सी है, ये तो दो कौन सी थी, प्रोटोजोआ जनित थी, एक बाहर की और एक आंतरिक। चय अपचय मतलब या तो किसी पोषक तत्व की कमी से या मेटाबॉलिज्म की वजह से फैलने वाली बीमारियां कौन सी है, तो इसको पहला बीमारी है दुग्ध ज्वर जिसको मिल्क फीवर के नाम से दोस्तों जानते हैं। केटोसिस भी काफी भयंकर बीमारी है। जन्मजात कौन सी है, फ्री मार्टिन, जो ये क्या है, जन्मजात बीमारी है। एक पशु से दूसरे पशु, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती है। तो इस प्रकार से कुछ एक विशेष विवरण दे रखा था एक शॉर्ट रूप में। अब अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इन रोगों के बारे में। जैसा कि पहला जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा, एंथ्रेक्स। जब बात करते हैं एंथ्रेक्स की तो एंथ्रेक्स सभी पशु में फैलता है। ज्यादातर जो जुगाली करने वाले पशु है उनमें सब में एंथ्रेक्स फैलता है। एंथ्रेक्स जो बीमारी है इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसका नाम है स्पेनिक फीवर, गिल्टी रोग या जहरी बुखार या पलिया ज्वर के नाम से भी जानते हैं।
विषहरी के नाम से भी जानते हैं, बावला रोग भी कहते हैं, या इसे तिल्ली रोग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ज्यादातर ये रोग बेसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु है उसके द्वारा फैलता है। बेसिलस एंथ्रेक्सिस जीवाणु के माध्यम से फैलता है। ये ऐसा रोग है जो पशु से मनुष्य में भी फैल सकता है। काफी बार ऐसा क्वेश्चन आया है कि पशु से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी कौन सी है, तो पशु से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी है एंथ्रेक्स, जो इसका रोग कारक है बेसिलस एंथ्रेक्सिस जीवाणु, इसके माध्यम से ये फैलती है। आगे बात करते हैं इस रोग में होता क्या है, लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं। ये रोग ज्यादातर देखो जुगाली करने वाले पशु में फैलता है। ज्यादातर जुगाली करने वाले जो पशु हैं उनमें फैलता है, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि पशु में फैलता है। उनकी फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो मनुष्य होते हैं उनमें भी ये रोग होता है। इसे वूल सॉर्ट रोग के नाम से जाना जाता है। मतलब जो आपकी भेड़ की ऊन वगैरह इनकी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर होते हैं, उन मजदूरों में भी ये ऊन के माध्यम से फैल जाता है। इसको वूल सॉर्टर रोग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये रोग ज्यादातर गर्मियों में अधिक फैलता है, मतलब सर्दियों में इसका प्रकोप कम रहता है लेकिन गर्मियों में अधिक होता है। भेड़ का मुख्य रोग है, ज्यादातर भेड़ों में ही फैलता है। जुगाली करने वाले पशु में भी ये भेड़ को ज्यादातर टारगेट करता है। ऊन के माध्यम से मानव में फैलता है, मतलब जो ऊन की फैक्ट्री में काम करने वाले मनुष्य हैं उनमें इस जो भेड़ की ऊन है इनके माध्यम से मनुष्य में ये बीमारी क्या हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है। आगे बात करते हैं, इसे वूल सॉर्टर डिजीज के नाम से जाना जाता है। ये रोग मुर्गियों में कभी नहीं फैलता क्योंकि मुर्गी जुगाली करती नहीं है, मुर्गियों में ये फैलने वाला रोग बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों एंथ्रेक्स से मुर्गियों का बचाव हो जाता है। प्राय लक्षण क्या दिखाई देते हैं इसके, शरीर का सामान्य छिद्रों से जैसे नाक, मुंह, गुदा इत्यादि से काला रक्त निकलता है, मतलब काले रंग का खून निकलता है, जो जैसे नाक से निकल जाए या मुंह से निकल जाए या गुदा से निकल जाए। पशु को तेज बुखार हो जाता है जिसके कारण फिलिप ग्रंथियां सूज जाती हैं। दोस्तों आगे बात करें, इसका जीवाणु खुले वातावरण में आने के पर स्पोर्स का निर्माण कर लेते हैं और वर्षा तक नष्ट नहीं होते। मतलब गर्मियों के समय अब बाहर निकल जाते हैं वातावरण में, तब स्पोर का निर्माण कर लेते हैं जो बैक्टीरिया होता है इसका वो, और वर्षा ऋतु जब तक नहीं आती तब तक भी वो नष्ट नहीं होते। पशु में शव का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता क्योंकि अगर कोई पशु है मान लीजिए और वो पशु इस बीमारी से एंथ्रेक्स से मर गया तो उसके बाद में उसका अपन पोस्टमार्टम क्यों नहीं करते, क्योंकि इसके जो बैक्टीरिया होते हैं बेसिलस जो एंथ्रेक्सिस जीवाणु होता है वो वातावरण क्या होता है शीघ्रता से फैल जाता है और उससे क्या पोस्टमार्टम करने वाले मनुष्य में भी ये एंथ्रेक्स बीमारी फैल सकती है और सामान्य वातावरण में घूमने वाले अन्य पशु में भी ये बीमारी फैल सकती है। तो इस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है एग्जाम में, सुपरवाइजर एग्जाम में आया हुआ है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो एग्जाम हुआ था कि किस रोग में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, तो पशु का एंथ्रेक्सिस रोग के अंदर पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। दोस्तों बात करते हैं रोकथाम की, तो रोकथाम कैसे करें इसकी। प्रारंभ अवस्था में जो एंटोटॉक्सिन सीरम होता है उसका अंतःशिरा इंजेक्शन लगाए। एंटी एंटोटॉक्स जो सीरम मतलब औषधि होती है उसका क्या करें, अंतःशिरा मतलब अंदर की तरफ क्या करें यहाँ पे इंजेक्शन लगाए। एंथ्रेक्सिस जो रोग होता है उसमें एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन का टीका काफी ज्यादा इफेक्टिव रहता है। इन क्षेत्रों में अपने को ऐसा लगता है कि ज्यादातर इन क्षेत्रों में एंथ्रेक्स बीमारी फैल सकती है तो उसमें एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन का पहले ही क्या कर दें, टीका लगा दें उन क्षेत्रों के अंदर। आगे बात करते हैं टीका लगाने का समय, तो टीका लगाने का समय लगभग जुलाई अगस्त मतलब वर्षा ऋतु जब स्टार्ट होती है उसी समय आपको क्या कर देना चाहिए, टीका लगा देना चाहिए। इस टीके की जो प्रतिरक्षा अवधि होती है मतलब ये टीका पशु में 1 साल तक काम करता रहता है, तो ये इसका क्या है दोस्तों, उपचार है। आगे बात करते हैं अपन दूसरा बीमारी जिसका नाम है एचएस या गलघोटू के नाम से। इसको घुड़लका या घोटुका या नाविक जवर या शिपिंग फीवर के नाम से दोस्तों जाना जाता है। इस रोग में मुख्यतः पशु के जो यहाँ से गला होता है ये गला काफी सूज जाता है शुरुआत अवस्था में, और जब पशु सांस लेता है तो घर घर की आवाज आती है। तो आपने को लक्षण प्राथमिक लक्षण यही है इसका कि जब पशु के सांस लेने पर घर घर की आवाज आए तो इसका मतलब एचएस या गलघोटू रोग इसमें हो गया है पशु के अंदर। इसको हीमोरोजिया सेप्टिमिया के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों जुगाली करने वाले पशु में सर्वाधिक होता है और जुगाली करने वाले पशु में सबसे ज्यादा भैंस को टारगेट करता है, मतलब भैंस में शीघ्रता से फैलता है। फैलता कैसे ये पास्चुरेला मल्टीटोसिडा नामक क्या होता है, एक जीवाणु होता है उसके माध्यम से फैलता है। इसको सर्वप्रथम बोर्लिंगर नामक वैज्ञानिक 1878 में यूरोप में खोजा था दोस्तों।
देखा गया था। और आगे बात करते हैं, ये गाय और भैंस दोनों में अलग अलग प्रकार के जो जीवाणु हैं वो फैलाते हैं। जैसे गाय में पास्चुरेला बोविसेप्टिका जो जीवाणु है वो इस रोग को फैलाने का कार्य करता है, और भैंस के अंदर पास्चुरेला बोविसेप्टिका जो जीवाणु है वो फैलाने का कार्य करता है। बुबेलोसेप्टिका भैंस में फैलाने का कार्य और बोविसेप्टिका गाय में फैलाने का कार्य करता है दोस्तों। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्जाम की दृष्टि से कि गाय में एंथ्रेक्सिस बीमारी फैलाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है या रोगकारक कौन सा है, तो पास्चुरेला बोविसेप्टिका, और भैंस के रेले पास्चुरेला बुबेलिसेप्टिका, जैसे उनके जोलॉजिकल नेम है उसके ऊपर ही आधारित हैं दोनों बैक्टीरियाओं के नाम। भैंस में मुख्य रूप से 2 से 3 वर्ष की उम्र में यह रोग ज्यादा फैलता है। इसमें 80 से 90% मृत्यु हो जाती है ज्यादातर पशु की, अगर टाइम से ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए तो। पशु में इसके लक्षण कराए 104 से 108 डिग्री तक फ़ारेनहाइट आपको देखने को बुखार मिलेगा, गले में सूजन आ जाती है और निमोनिया जैसे लक्षण आपको प्रतीत होने लगते हैं। पशु जब सांस लेता है तब उसको तकलीफ होती है और घर घर की आवाज आती है। मैंने बताया ना कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट लक्षण यही है कि अगर पशु सांस ले रहा है और उसके गले से घर घर की आवाज आ रही है, इसका मतलब गलघोटू या एचएस बीमारी से पशु ग्रसित है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, रोग का उद्भव काल 1 से 2 दिन में हो जाता है। ये बारिश में अधिक आर्द्रता की वजह से फैलता है ज्यादा। लंबी दूरी की यात्रा करने के बाद में गलघोटू की संभावना अधिक, इस कारण से शिपिंग फीवर भी इसको कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? शिपिंग फीवर के नाम से। ज्यादातर लंबी दूरी तय करने वाले पशु में फैलता है, खूब दूरी तक ये रोग फैलता है। इसका प्रबंध की बात जहां तक करें तो गलघोटू कंपोजिट ब्राथ वैक्सीन वर्षा प्रारंभ होने से पहले ही इसका क्या करें, टीका लगा दें। और सल्फा समूह की कोई भी दवाई, आपको सल्फाडॉक्सिन, कुछ भी ऐसी दवा जो सल्फा समूह से बिलोंग करती है, उन दवाओं का क्या करें, आपको छिड़काव करता रहना चाहिए। ज्यादातर पशु में एचएक्स वैक्सीन का टीका लगाते रहना चाहिए। टीकाकरण लगभग मई और जून में है, मतलब वर्षा ऋतु जब स्टार्ट होती है उसी समय आपको टीकाकरण कर देना चाहिए। एचएस वैक्सीन का टीकाकरण आपको जरूर लगाना चाहिए पशु के अंदर। आगे बात करते हैं दोस्तों लंगड़ी, जिसको ब्लैक क्वार्टर के नाम से दोस्तों जाना जाता है। इसको बीक्यू के नाम से भी संबोधित किया जाता है। उपनाम क्या क्या है इसके? लंगड़िया के नाम से बोल सकते हैं इसको, जहरबाद के नाम से बोल सकते हैं, या चुरचुरिया डिजीज के नाम से बोल सकते हैं, सुजवा डिजीज के नाम से बोलते हैं, या फड़ सूजन डिजीज के नाम से बोल सकते हैं। जैसा कि इसमें ज्यादातर सामान्य तौर पे लक्षण क्या होता है, ये कोई गाय है तो गाय का जो पीछे वाला पैर है इसको यहाँ वाले एरिया को अपन फड़ बोल सकते हैं। इस फड़ में क्या आ जाती है दोस्तों, सूजन आ जाती है काफी, और जब इसको यहाँ से पुश करते हैं या दबाते हैं तो यहाँ से चुर चुर की आवाज आती है, इसलिए इस रोग को चुरचुरिया के नाम से संबोधित किया गया है। और जब इसमें अपन चीरा लगाते हैं, इसको यहाँ से काटते हैं तो बदबूदार झाग के साथ में ब्लड निकलता है और उसमें काफी गहरी बदबू आती है, मतलब दूषित ब्लड रहता है एक प्रकार का। तो इसे क्या कहते हैं अपन, फड़ सूजन भी कह सकते हैं, चुरचुरिया भी कह सकते हैं। पशु इसमें लंगड़ा के चलने लग जाता है क्योंकि इस पीछे वाले पैरों में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। आगे बात करते हैं दोस्तों इसके रोग के कारक। तो ये क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई जो जीवाणु होता है उसके माध्यम से फैलता है। क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई जीवाणु के माध्यम से ज्यादातर वर्षा ऋतु में सर्वाधिक फैलता है। 4 माह में से 3 वर्ष तक की उम्र के जो पशु होते हैं वो ज्यादातर इससे प्रभावित होते हैं। प्रभावित पशु के अगले पैर या पिछले पैर के ऊपर का भाग सूज जाता है और उसमें हवा भर जाती है, जिसे दबाने पर क्या आती है, चुर चुर की आवाज अपने को सुनाई देती है। काला बदबूदार रक्त निकलता है। साथ में बात करें, मुख्य रूप से ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी सभी में फैलता है। इसके लिए क्या करें, आपको जो बीक्यू ब्लैक क्वार्टर पॉलीवेंट वैक्सीन होती है उसका आपको टीका लगाना चाहिए। ब्लैक क्वार्टर पॉलीवेंट वैक्सीन का टीका आप कब लगवाएं? ब्लैक क्वार्टर पॉलीवेंट वैक्सीन का टीका आप मई से जून माह में लगाएं। मतलब ज्यादातर पशु में जो बीमारियां फैलती हैं वो वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के बाद ही फैलती है, इसलिए टीकाकरण का कार्य आपको वर्षा ऋतु से पहले ही कर लेना है। ज्यादातर टीकों की अवधि या तो 6 माह होती है प्रतिरक्षा अवधि, या 1 साल होती है दोस्तों। तो अपने को क्या करना है, बीक्यू पॉलीवेंट वैक्सीन का टीका वर्षा ऋतु स्टार्ट होने से पहले, मतलब मई जून के अंदर ही लगा देना है। आगे अपन बात करने वाले हैं थनैला रोग। ये ज्यादातर पशु की एक प्रकार से काफी आर्थिक किसान को नुकसान पहुंचाने वाली बीमारी है। आर्थिक नुकसान इसमें ऐसे होता है कि पशु का दुग्ध उत्पादन जो काल होता है उसमें अपने को पशु को जो उत्पाद प्राप्त होता है उससे अपने को मनी प्राप्त होती है किसान को, उससे क्या हो, किसान वंचित रह जाता है क्योंकि एक बार थनैला होने के बाद में पशु प्रॉपर उस दूध वाली स्थिति पर नहीं आ पाता। जो पशु का अयन होता है, इसको देखो पहले तो स्तन शोध रोग के नाम से बोलते हैं, या गार्टेक रोग के नाम से बोलते हैं, या अयन का शीत भी इसको बोल सकते हैं। जो पशु का ये वाला अयन वाला एरिया होता है
इस वाले एरिया में क्या हो जाता है दोस्तों, सूजन आ जाती है पशु के, और थन से दूध आना क्या हो जाता है, बंद। ज्यादातर जो थनैला रोग होता है ये पशु के जो गवाला होता है उसके गंदे हाथों से दूध निकालने के माध्यम से फैलता है, या अपन पशु के थनों को धो के जब दूध नहीं निकालते तब ये बीमारी फैलती है। और इसे अयन का शीत भी कहते हैं दोस्तों। इसके ज्यादातर प्राय लक्षण कैसे दिखाई देंगे, जो ये वाला अयन वाला एरिया होगा ये काफी गर्म आपको महसूस होगा शुरुआत अवस्था में, फिर इसमें गांठ सी पड़ जाती है और ये थन क्या हो जाते हैं, बिल्कुल अवरुद्ध हो जाते हैं। इसमें पशु की मृत्यु होने के चांसेस तो बहुत कम रहते हैं, लेकिन किसान को आर्थिक नुकसान काफी बहुत ज्यादा हो जाता है। और आजकल ज्यादातर पशु की बीमारियां खूब है, और पशु कई बार इसमें तो इतना हो जाता है कि या तो 2 थन या 3 थन तक भी अपने गवा बैठता है, कि आगे वाले आने वाले मतलब दुग्ध उत्पादन काल में भी या नेक्स्ट ब्यात पीरियड में भी ये थन दोबारा से खुलते नहीं हैं। तो ये काफी नुकसानदायक बीमारी है दोस्तों। कैसे फैलता है, देखिए इसका रोग कारक है स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्सी, इसके माध्यम से ये फैलता है। आर्थिक दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण रोग है क्योंकि किसान का काफी नुकसान हो जाता है। अयन का सूखना मुख्य लक्षण है। इस रोग का प्रकोप मुख्य रूप से अधिक दूध उत्पादन गाय और भैंस वाले जैसे पशु में होता है। ये केवल मादा पशु में होता है, रोग नर पशु में बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि दूध कौन देती है, मादा पशु देती है। दूध न देने वाले पशु में कोरिने बैक्टीरिया पायोजेनेसिस द्वारा फैलता है। कई बार जैसे दूध नहीं देते हैं उन पशु में भी ये फैल जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, विदेशी नस्लों में इसका अधिक प्रकोप देखने को मिला है। दूध के साथ साथ क्या थन से रक्त आने लग जाता है और दूध का फटा हुआ सा निकलना लगता है अपने को, जैसे दूध फट गए या दूध सिराएं फट गई। रोग की पहचान हेतु परीक्षण अपन को अगर करना है तो स्ट्रिप कप परीक्षण करते हैं। कौन सा करते हैं, स्ट्रिप कप परीक्षण करते हैं। टीका आपको क्या करना है, मस्टिवेक्स का टीका लगाना है। ज्यादातर आप अगर दूध निकालें तो इसमें पूर्ण हस्त विधि से प्रयोग करते हैं। पूर्ण हस्त विधि का मतलब ये होता है कि पशु का जैसे मान लीजिए ये थन है और इस थन को पकड़ोगे तो इस प्रकार से आप पकड़ोगे, ये दूध निकालने की दूध दोहने की सबसे अच्छी विधि है। और इस प्रकार से आप पुश करोगे तो पशु में क्या जो दूध सिराएं होती हैं वो फटने के चांसेस कम रहते हैं। विटामिन के साथ साथ सेलेनियम लवण आपको पशु को खिलाना चाहिए, जिससे ये क्या पशु के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। और जब आप दूध निकालते हैं उससे पहले थन को अच्छी प्रकार से साफ करें। गवाले के हाथ भी बिल्कुल धुले हुए होने चाहिए दोस्तों। तो इस रोग से इस प्रकार से बचा जा सकता है। आगे बात करते हैं फिड़किया रोग। फिड़किया रोग ये ज्यादातर भेड़ बकरियों में फैलने वाला रोग है और संक्रमण के माध्यम से ये रोग फैलता है। जिससे भेड़ बकरियां बिना लक्षण प्रकट किए ही क्या करती हैं, गहरा चारा खाने के बाद में एक साथ में क्या करती हैं, चारा खाते ही फड़क फड़क कर और तुरंत ही क्या हो जाती है, उनकी मौत हो जाती है दोस्तों। कुछ ही मतलब मिनटों के अंदर, ज्यादा समय इसमें नहीं लेती हैं, लक्षण आपने को कोई भी प्रतीत नहीं होते हैं। तो इस रोग में कैसे होता है, रोग कारक देखो क्लोस्ट्रोडियम बेसिलियाई, क्लोस्ट्रोडियम बेलियासाई जो टाइप डी जीवाणु होता है उसके माध्यम से फैलता है। इसकी मुख्य प्रजाति ABCD और E है। सबसे खतरनाक वाली जो प्रजाति है इसकी वो कौन सी है, D प्रजाति के माध्यम से फैलता है। मतलब क्लोस्ट्रोडियम बेसिलियाई क्या D के माध्यम से ये फैलता है। इस रोग का अन्य कारक क्या होता है, अधिक खाना, मतलब ज्यादा खाना खाने के कारण भी ये रोग फैलता है। इसको क्या होता है, पैरों को साइकिलों की तरह चलना, मतलब पशु क्या करता है, इस प्रकार से पैरों को उठा उठा के रखता है। और कमर क्या हो जाती है इसकी, धनुष जैसी हो जाती है। इस रोग में, फिड़किया रोग में बचना बहुत मुश्किल है। कमर क्या होती है, पीछे की तरफ मुड़ने लग जाती है, पशु पीछे की तरफ ज्यादा होने लगता है। आजकल ये इस बीमारी का प्रकोप और ज्यादा चल रहा है। आगे देखते हैं इसमें वैक्सीन एंटेडेरो, मतलब कौन सी वैक्सीन, एंटेरो वैक्सीन। देखो टॉक्सिमिया ई टीका क्या करें, टीका फरवरी मार्च माह में आपको लगा देना है पशु में। भेड़ बकरियों में जाते रहे फरवरी मार्च महीने में वैक्सीन एंटेडेरिया मतलब टॉक्सिमिया वैक्सीन होती है उसका टीका लगा देना है। उससे पशु का बचाव होने के चांसेस काफी रहते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं ब्रुसेलोसिस डिजीज। ये भी पशु का काफी इंपॉर्टेंट बीमारी है दोस्तों। ज्यादातर ब्रुसेलोसिस डिजीज होता है, ये आनुवंशिक रोग है एक प्रकार का। ब्रुसेलोसिस एवरोसस जीवाणु के माध्यम से फैलता है। ब्रुसेलोला एवरोसिस जीवाणु के माध्यम से ये फैलता है। लगभग 8-9 महीने की जब गर्भपात हो जाता है, मतलब तब इस बीमारी का अपने को पता लगता है कि हाँ वास्तव में ये बीमारी पशु की थी। कौन सी, ब्रुसेलोसिस डिजीज।
क्या होता है इसमें? सबसे पहला लक्षण ये पशु का गर्भपात हो जाता है। पशु का प्लेसेंटा अपने आप नहीं गिरता है, फिर आपको क्या करना पड़ता है? प्लेसेंटा को या जेर को गिराना पड़ता है। ये पशु से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी ज्यादातर क्या होती है, जो औरतें मतलब पशुओं का काम करती हैं तो उन औरतों के अंदर भी ये ब्रुसेलोसिस डिजीज फैल सकती है। जो प्रेग्नेंट मतलब स्त्रियां होती हैं उनमें ये बीमारी फैल सकती है पशु के माध्यम से। वैक्सीन इसमें क्या करें आप? ब्रुसेलोला वैक्सीन सिर्फ मादा पशु को में प्रयोग करें। ये नर पशु में नहीं फैलता है, केवल मादा पशु में फैलने वाली बीमारी है। मतलब एक संक्रमण गर्भपात हो जाता है अचानक से होने वाला, ये ब्रुसेलोसिस डिजीज के नाम से उसको जानते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं विषाणु जनित बीमारियां। विषाणु जनित बीमारियों की जब बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है पशु प्लेग या रिंडरपेस्ट का नाम आता है दोस्तों। कौन सा का आता है? पशु प्लेग या रिंडरपेस्ट के नाम से जानते हैं। इसमें पशु के मुंह से इस प्रकार से दोस्तों झाग निकलने लग जाते हैं। क्या होता है इस रोग में? उपनाम इसको माता रोग बोलते हैं या फोकनी रोग बोलते हैं या मालमारी रोग या पकवेदन रोग या केटल प्लेग के नाम से जाना जाता है। ये माता सामान्य भाषा में इसको बोला जाता है। सर्वप्रथम देखो ये रोग फैलता कैसे है? जो छनने योग्य वायरस होता है, जिस वायरस को छाना जा सकता है। सर्वप्रथम निकोली ने 1902 में, किस वैज्ञानिक ने? निकोली नामक वैज्ञानिक ने 1902 में देखा था इसको। इसके अंदर पैरामिक्सोविरिडी, एक तो पैरामिक्सोविरिडी, एक मोरबिली वायरस। ये दो वायरस क्या करते हैं? काम करते हैं। लक्षण क्या होते हैं? पशु का शरीर कांपने लग जाता है और दांतों से करकराहट की आवाज आती है। मतलब जैसे कि अपने को कोई सर्दी लगती है ना, तब अपने साथ जो सिचुएशन क्रिएट होती है वो सिचुएशन पशु के साथ क्रिएट होती है। आंखों का लाल होना और बदबूदार दस्त होना। पशु की जो आंखें होती हैं वो लाल रंग की हो जाती हैं काफी, और उसके साथ साथ में बदबूदार दस्त निकलते हैं। जो रोगग्रस्त पशु होता है वो 80 से 100% पशु इस रोग में क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। परंतु मैदानी भागों में मृत्यु दर इसकी क्या है? 20 से 40। जैसे अपने राजस्थान कंडीशन में इसकी मृत्यु दर क्या है? कम है। पहाड़ी क्षेत्रों में इस रोग की मृत्यु दर क्या है? ज्यादा है। इस रोग में ज्यादातर पशु की 3 से 7 दिन में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। आगे बात करते हैं दोस्तों इसके टीके की, जहां तक बात करते हैं या बचाव कैसे करते हैं। जो जीटीवी मतलब गोट टिश्यू वैक्सीन है, भारत में सर्वप्रथम इसको प्रयोग में लिया गया था। विश्व में सबसे पहले भारत में बनाया गया था गोट टिश्यू वैक्सीन। इसका कहां से बनाया गया? जो इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर? इज्जत नगर में है, वहां बरेली के अंदर तैयार किया गया था। इसके अंदर एडवर्ड द्वारा 1926 में इसको विकसित किया गया था। प्रतिरक्षा अवधि इसकी रहती है 7 वर्ष, मतलब 7 वर्ष तक ये पशु में काम करता रहता है। जीटीवी वैक्सीन का आपको क्या करना है? टीका लगाना है। आगे बात करते हैं दोस्तों लेपिनाइड वायरस वैक्सीन। ये भी इस रोग के लिए काफी प्रभावी है। ये खरगोश से शरीर से तैयार किया जाता है। चीन में सर्वाधिक इसको प्रयोग किया जाता है। इसकी प्रतिरक्षा अवधि आपको कितनी मिलेगी? 5 वर्ष की मिलेगी दोस्तों। तो इसका भी आप टीका लगा सकते हैं। आगे बात करते हैं पक्षीय एनिवाइटिस वायरस वैक्सीन। इसका देखो विदेशों में सर्वाधिक इसका प्रयोग किया जाता है। ये मुर्गे के अंडे से तैयार किया जाता है। प्रतिरक्षा अवधि इसकी क्या है? 5 वर्ष है दोस्तों। टीकाकरण इसका लगभग जनवरी और फरवरी माह में अपन लगाते हैं। जनवरी और फरवरी माह में इसका टीका लगवा देना चाहिए। ज्यादातर गर्भित मादाओं को यह टीका नहीं दिया जाना चाहिए। मतलब जब मादा गर्भ अवस्था में रहे तब नहीं देना चाहिए। जब गर्भ अवस्था पूर्ण हो जाए, मतलब पशु ब्याह जाए अच्छी प्रकार से, तब ये टीका आपको लगाना चाहिए। आगे बात करते हैं पशु प्लेग उन्मूलन योजना 1 अक्टूबर 1954 से प्रारंभ की गई थी, क्योंकि ये पशु में फैलने वाली बीमारी बहुत तेजी से थी। आजकल ये बीमारी पूर्ण रूप से क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। 2011 में FAO ने भारत को इस बीमारी से क्या कर दिया था? मुक्त कर दिया था दोस्तों। मतलब भारत में इस प्रकार के पशु उसके बाद में देखने के इस प्रकार से पेशेंट नहीं मिले, तो FAO ने 2011 में भारत को पूर्ण रूप से पशु प्लेग देश घोषित कर दिया था। आगे बात करते हैं दोस्तों खुरपक्का और मुंहपक्का। ये बीमारी सामान्यतः ज्यादातर हर वर्ष आपको पशु को देखने को मिलता है। आर्थिक रूप से भी नुकसान कर देता है, पशु की शारीरिक रूप से भी क्या कर देता है? नुकसान कर देता है। इस बीमारी में क्या होता है? ज्यादातर पशु के जो होंठ होते हैं, मुंह, दांत, खुर आदि में क्या हो जाते हैं? छाले पड़ जाते हैं। पशु काफी दिनों तक इसमें क्या रहता है? परेशान रहता है। इसको FM डिजीज के नाम से जानते हैं, फुट एंड माउथ डिजीज के नाम से दोस्तों जाना जाता है। किसी भी नाम से आपसे पूछ सकता है। ज्यादातर वायरस के माध्यम से ये फैलती है बीमारी। क्या क्या लक्षण प्राय दिखा? उपनाम देखो इसका, एप्थस जवर के नाम से जानते हैं इसको, खंगवा रोग के नाम से बोलते हैं, पक्का नाम से बोलते हैं, एपिर्जुटिक एप्था के नाम से बोलते हैं, मेलिगनेट के एप्था के नाम से बोलते हैं। ये ज्यादातर जुगाली करने वाले पशु में होने वाली बीमारी है, लेकिन सुअर में ये सर्वाधिक होती है। सुअर जुगाली नहीं करता, फिर भी ये बीमारी सुअर में फैल जाती है। पशु मरते नहीं लेकिन कमजोर हो जाते हैं। आर्थिक, जैसे कोई पशु दूध देने वाला है तो वो दूध में काफी क्या कर देता है? गिरावट कर देता है। इससे किसान का भी नुकसान काफी अधिक हो जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों लोपरलर और
फ्रोसस ने सर्वप्रथम 1889 में इस रोग के विषाणु को देखा था। 1925 में एओ विषाणु को बेली और नेने खोजा था, बेलिनी खोजा था। कब? 1925 में। 1926 में वाल्डमैन और ट्राटवीन, दो वैज्ञानिक थे, वाल्डमैन और ट्राटवीन ने वायरस को सी प्रकार से खोजा था। तो अलग अलग वेरिएंट निकल के आए इसके, ए प्रकार का वायरस निकल के आया, ओ प्रकार का निकल के आया, सी प्रकार का वायरस निकल के आया। इस वायरस की कुल मिला के 7 प्रजातियां होती हैं, लेकिन अपने यहाँ के जो देश हैं, यूरोपियन देशों में रोग कारक ज्यादातर ए और सी आदि देशों में मिलते हैं। एशिया में क्या होता है, इसका एशिया 1, सेट 1, 2, 3 आदि द्वारा फैलते हैं, और दक्षिण अफ्रीका में भी ज्यादातर इसी के माध्यम से फैलता है। लक्षण क्या होते हैं? बैल खासतौर से इसमें ज्यादा प्रभावित होते हैं, जो बैलों में होता है ज्यादातर प्रभावित होता है। छाले होने पर मुंह से क्या लार निकलती है, होठों पे चटपटाहट की आवाज आती है, पैरों के अंदर क्या हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं। दोस्तों उपचार क्या है इसका? उपचार इसका बहुत अच्छा है। 1% आपको नीला थोथा पेड़ धोने के लिए पशु के लिए काम में लेना है। 2% आप फिटकरी का घोल मुंह के छालों को धोने के लिए काम में ले सकते हैं। साथ साथ में FMD फुट एंड माउथ वैक्सीन साल में 2 बार सर्दी से पहले आपको, कब? सितंबर और अक्टूबर। और रोगों में तो आप क्या कर रहे थे, मतलब वर्षा ऋतु से पहले टीके लगा रहे थे, लेकिन इसमें वर्षा ऋतु के बाद, मतलब सितंबर और अक्टूबर माह में, और वर्षा ऋतु से पहले मतलब अप्रैल और मई के अंदर, इसमें साल में 2 बार टीका लगता है, क्योंकि इस टीके की प्रतीक्षा अवधि 6 माह रहती है। तो आप FMD वैक्सीन का टीका पशु में जरूर लगाएं। दोस्तों आगे बात करते हैं इस रोग में भारत में इस रोग में उन्मूलन हेतु FMD नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, और इसके साथ साथ में एप्था इंजेक्शन मतलब काम में लेते हैं। इंजेक्शन रोगी पशु की लार को अन्य पशु में लगाना भारत में ये ज्यादातर सर्वाधिक प्रयोग में लिया जा रहा है, क्योंकि इससे क्या है, पशु के अंदर एंटीबॉडी दोस्तों उत्पन्न होती है। आगे बात करते हैं अपन सरा रोग। ये ऊंट की क्या है, मुख्य बीमारी है। इसको तिवर्सिया के नाम से भी बोलते हैं। ऊंट में ज्यादातर यही बीमारी फैलती है, सड़ा रोग। मतलब जब पशु के ये रोग फैलता है तब पशु के शरीर से काफी बदबू आने लग जाती है, और ऊंट में ये 3 साल तक मतलब ये बीमारी चलती रहती है, रिपीट होकर तीसरे वर्ष वापस आने लगती है। दोस्तों ज्यादातर ऊंट खाना पीना वगैरह छोड़ देता है, और इस रोग में मतलब सड़ के मरता है। लंबी बीमारी चलने वाली, 6 महीने तक भी चल जाए ये बीमारी, 12 महीने तक भी चल जाए। ऊंटों का मुख्य रोग। उपनाम क्या है इसका? तिवर्सिया, सड़ा या गलत्या के नाम से, या ट्रिप्टोसोमिया के नाम से इसको जाना जाता है। रोग कारक क्या है इसका? रोग कारक है ट्रिप्टोसोमा इवेंसाई। ये प्रोटोजोआ के माध्यम से फैलने वाली दोस्तों बीमारी, प्रोटोजोआ ही इसको फैलाता है। ज्यादातर इसका वाहक क्या है? रोग का वाहक मतलब गोमक्खी, गोमक्खी होती है, गोमक्खी मक्खी होती है, उस मक्खी के द्वारा ये रोग फैलता है। गोमक्खी जो मक्खी होती है, एक पशु की बैठ के दूसरे पशु के ऊपर बैठ गई, इसका मतलब दूसरे ऊंट में भी ये बीमारी फैल सकती है। आगे बात करते हैं दोस्तों अपन चयापचय रोग की। मतलब ज्यादातर ये पशु में होता है, अधिक दूध देने वाले पशु में, जिसको दुग्ध ज्वर के नाम से या मिल्क फीवर के नाम से जानते हैं। इस रोग में सामान्यतः लक्षण क्या होता है? पशु मुड़ मुड़ के पीछे की तरफ देखता है, अपने अयन की तरफ देखता है। पशु के शरीर का तापमान क्या हो जाता है? गिर जाता है दोस्तों। और ज्यादातर ये कैल्शियम पोषक तत्व की कमी से पशु में फैलता है, मतलब कैल्शियम पोषक तत्व की कमी से होता है। क्या होता है इस रोग में? उपनाम देखो इसको क्या बोलते हैं? इसको पशुकालीन जबरी भी बोलते हैं। मतलब ब्यात के तुरंत बाद होता है ये बीमारी, जैसे पशु ब्याह गया उसके तुरंत ही बाद हो जाता है। या रक्त मुच्छा रोग भी बोलते हैं, पशुकालीन पक्षाघात भी बोलते हैं, इसको हाइपोकैल्सीमिया भी बोलते हैं। रोग का कारण क्या रहता है? पशु के शरीर में खून में कैल्शियम पोषक तत्व की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, उसके कारण फैलता है। रक्त सीरम में कैल्शियम की स्तर 7 मिलीग्राम से कम हो जाता है, तब भी हो जाती है। गाय भैंस में सर्वाधिक फैलने वाली बीमारी है। लक्षण पशु का शरीर का तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। पशु गर्दन को मैं जैसे बता रहा था कि मुड़ के पीछे की तरफ देखता है। और तीसरे से 5वें ब्यात में सर्वाधिक इसका ज्यादा प्रकोप रहता है, क्योंकि उसी ब्यात में क्या है, ये पशु ज्यादा दूध देते हैं। उपचार क्या है इसके? उपचार के लिए जब पशु में ये रोग हो जाए तो कैल्शियम बोरोगुलनेट का आप इंजेक्शन भर के पशु को लगा सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, तुरंत इस बीमारी का निदान हो जाता है। दोस्तों आगे बात करते हैं आफरा। ये ज्यादातर सभी पशु में फैलने वाली बीमारी है। आफरा एक प्रकार से, इसका अन्य नाम है ब्लोट के नाम से बोलते हैं इसको, या टिम्नेपिनी के नाम से बोलते हैं, या टिम्पेनटाइट्स के नाम से बोलते हैं। ज्यादातर भेड़ बकरियों में फैलता है। ज्यादा दूषित चारा खाने की वजह से ये बीमारी फैलती है। देखिए सभी पशु में, जुगाली जो करने वाले सभी पशु होते हैं उनमें ये बीमारी फैलती है।
और रोग कारक जो इसका अधिक हरा चारा खाने से ये कम चलना फिरना आदि से बीमारी फैल सकती है। रोग में क्या होता है, पेट का जो बायां हिस्सा होता है वो बायां हिस्सा क्या हो जाता है, फूल जाता है। ध्यान न देने पर सांस में कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं और पशु की मृत्यु भी हो सकती है इस रोग के अंदर। लेकिन इसका सीधा सीधा सा उपचार क्या है, पेट में रुमेन का जो भाग होता है उसमें ट्रोकार कैनोला, मतलब ये यंत्र काफी इंपोर्टेंट है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि आफरे में प्रयोग किए जाने वाला यंत्र कौन सा है। तो जो आफरा रोग है उसमें प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है ट्रोकार कैनोला नामक यंत्र का अपन प्रयोग करते हैं। सीधा क्या करते हैं, जैसे ये ट्रोकार कैनोला है, पशु की बाईं कोल में डायरेक्ट लगा देते हैं, उससे क्या गैस बाहर निकल जाती है। गैस रोधी कुछ दवाइयां भी आप दे सकते हैं, जैसे ट्रपेंटाइन ऑयल का आप उपयोग कर सकते हैं, तारपीन व अलसी के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, पशु को पिला सकते हैं। उससे क्या है, गैस्ट्रिक बाहर हो जाएगी, उसकी जो पशु के शरीर के अंदर गैस बनी है वो रोमेन के अंदर जो गैस बनी है वो बाहर निकल जाएगी। तो इसका उपचार हो सकता है दोस्तों। आगे बात करते हैं प्रोटोजोआ के द्वारा और कौन सी जगह, एक है चिचड़ी जवर, टिक फीवर के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है, टिक फीवर। इस प्रकार से पशु के शरीर पे अपन जू बोल सकते हैं जिसको आक्रमण कर देते हैं, ये भी काफी पशु का नुकसान कर देते हैं। उपनाम है इसका टेक्सास फीवर या रक्त मूत्र रोग या पायरोप्लाज्मोसिस बोविसियासिस रोग। इस रोग का रोग कारक है चिचड़ी या बाह्य परजीवी होते हैं, उनके द्वारा फैलता है। गाय भैंस में ये मुख्यतया होता है दोस्तों। काफी इसमें क्या होता है, काफी रंग का मूत्र, लाल रंग का मूत्र इस रोग में आता है, क्योंकि लाल रंग की रुधिर कणिकाओं में विघटन हो जाता है। जो मूत्र का रंग होता है इसमें ये काफी लाल रंग का पशु में आता है। क्यों? क्योंकि जो पशु की लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं उनमें ज्यादातर इनकी लार का प्रकोप हो जाता है। आगे बात करते हैं, पशु का तापमान अचानक गिर जाता है, वह 80 से 100% पशु की क्या हो जाती है दोस्तों, इसमें मृत्यु हो जाती है। दुग्ध उत्पादन क्या हो जाता है, पशु का घट जाता है। अत्यधिक तापमान हो जाता है पशु का 106 से 160 डिग्री तक फ़ारेनहाइट तक, इसमें क्या हो जाती है, पशु को बुखार का सामना करना पड़ता है। उपचार के लिए क्या करें, पेस्ताबान सबसे पहले कलनियों का नष्ट करना चाहिए, मतलब जो इसके ऊपर जू वगैरह इनका प्रकोप होता है या किलनियां होती हैं उनको नष्ट करते हैं अपन किसके, पेस्टोबान के माध्यम से। ट्रिपेन ब्लू का घोल लगाते हैं। इसके अलावा बेगान 0.1% का से नहलाते हैं पशु को। फ्लोमेथ्रिन 10% घोल से रीढ़ की हड्डी पर लकीर बनाते हुए प्रयोग करते हैं। बाह्य परजीवियों को नष्ट करने हेतु साइपरमेथ्रिन 2% घोल का आप क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं जब पशु को नहलाते हैं तब। आगे बात करते हैं दोस्तों अपन पशु के दुग्ध से बनने वाले कुछ उत्पाद हैं उनके बारे में, और दुग्ध का क्या महत्व है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर उनके बारे में।